अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मेसोन फील्ड थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, और इसे हम ये भी कहते हैं कि युकावा मेसोन फील्ड थ्योरी। युकावा बेसिकली साइंटिस्ट का नेम था। उस साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया था, जो भी हम चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट से डिस्कस करते आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में या न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में, कि हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल पायोन्स एक्सचेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जब हम कहते हैं कि दो न्यूक्लियन या प्रोटॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करें, तो उस केस में उनके दरमियान क्या हो रहा है, उस केस में उनके दरमियान पायोन्स या पाई मैसोन्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में युकावा ने एक्सप्लेन किया था, और इसके बिहाफ पे युकावा को 1949 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बेसिकली 1934 में युकावा ने ये सजेस्ट किया था कि nuclear strong interaction is carried by a particle with mass approximately 200 times that of an electron. Further, after some time of prediction, एक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था इन कॉस्मिक रे फेनोमेना, और उसका मैस 207 था। तो यही सजेस्ट किया गया कि युकावा ने जिस पार्टिकल की बात की थी वो यही था, लेकिन जब डिटेल में डिस्कस किया गया तो वो पार्टिकल जो कॉस्मिक रे फेनोमेना में डिस्कवर हुआ था वो एक फर्मियोन था। उसकी स्पिन 1/2 थी, हाफ इंट्रैगल स्पिन थी। जबकि जो युकावा बात कर रहे थे जिस पार्टिकल के बारे में, वो हमारे पास क्या था, वो एक बोसोन था। उसकी स्पिन क्या थी, इंट्रैगल मल्टीप्लाई थी। तो इस फिर से हुआ कि नहीं, जो युकावा जिस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और पार्टिकल है, और ये जो है ये कुछ डिफरेंट है। उसके बाद फर्दर क्या था, फर्दर ये था कि वो हैवी इलेक्ट्रॉन था विच नाउ इज कॉल्ड द म्यून। वो बाद में वो जो कॉस्मिक रे में डिस्कवर हुआ था उसको म्यून का नाम दिया गया, और उसका मैस क्या था, वो 270 टाइम ग्रेटर देन ऑफ इलेक्ट्रॉन था। और उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सिमिलर थी जो युकावा ने प्रेडिक्ट की थी। और जो हमारे पास पायोन्स थे, पायोन्स या पाइमेसोन्स, उनके जो चार्जेस की बात करें तो वो हमारे पास 3 टाइप के पार्टिकल्स थे, और उनका मैस क्या था, अबाउट 270 टाइम ग्रेटर देन एन इलेक्ट्रॉन था। एक पॉजिटिव पाइमायोन था, सॉरी पॉजिटिव पाइमेसोन्स, सेकंड हमारे पास नेगेटिव पाइमेसोन्स, एंड थर्ड वन वाज न्यूट्रल। और इनको कलेक्टिवली पाइमेसोन्स और पायोन्स का नेम दिया गया, और इस थ्योरी को नेम दिया गया मेसोन फील्ड थ्योरी और युकावा मेसोन फील्ड थ्योरी। ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर फोर्स को देखें तो उसमें हमारे पास क्या था, हाइजेनबर्ग ने 1932 में सजेस्ट किया न्यूक्लियर फोर्स इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ अ हैवी क्वांटम बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। वही जो हमने बात की कि जब हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली उनमें कुछ एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ये 1932 में हाइजेनबर्ग ने सजेस्ट किया था कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं उनके रिजल्ट में, उनके एग्जिस्टेंस के रिजल्ट में, उसके एग्जिस्टेंस की जो रीज़न है वो ये है कि उनके दरमियान कुछ पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे होते हैं। और इसी बेस पे युकावा ने अपनी थ्योरी फॉरवर्ड की। जो आर्टिकल पब्लिश किया था वो इसी थ्योरी के बेस पे थी। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियर होता है बाय अ क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एन अप्रिसिएबल रेस्ट मास, ही आल्सो assumed that a nucleus constantly emits and absorbs this heavy quantum, now called pi mesons and simply pion. During this process, the nucleus maintain its rest mass. Therefore, there is a violation of the law. अब इसमें ये था कि उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो ये जो हम जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, वो साउंड कर रहे होते हैं, और कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में शिफ्ट हो रहा होता है। मतलब प्रोटॉन एक पाई पार्टिकल को, पायोन को या पाई मैसोन को ऑब्जॉर्व कर रहा है, और न्यूट्रॉन में शिफ्ट हो रहा है, और न्यूट्रॉन उसके रिजल्ट में कोई और पायोन या पाई मैसोन पार्टिकल ऑब्जॉर्व कर रहा है, वो फर्दर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन क्या था, मैस वायलेशन देखा गया। लाइक अगर हमारे पास पाई मैसोन्स है और उसका मैस क्या है, अबाउट 270 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक प्रोटॉन उस पाई मैसोन को ऑब्जॉर्व कर रहा है या एलिमिनेट कर रहा है, तो उसका मैस में क्या आना चाहिए, या तो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसको उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि उनका मैस तो सेम रह रहा है, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल को ऑब्जॉर्व भी कर रहे हैं, रिलीज भी कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में मैस सेम रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ मैस एनर्जी कंजर्वेशन वायलेशन थी उस एक्सचेंज के टाइम में।
और उसको फिर हमने एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डिस्कस किया, अंडर स्टडी किया, तो देखा कि हमारे पास जो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो अलाउ करता है कि अगर हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो उस केस में उसका मैस ऑब्जर्व नहीं होता, और उसको हमने नेम दिया वर्चुअल पार्टिकल का। सच अ पार्टिकल हैविंग अ वेरी शॉर्ट एग्जिस्टेंस विदाउट वायलेटिंग द मैस एनर्जी कंजर्वेशन इज कॉल्ड वर्चुअल पार्टिकल। ठीक है, तो अब उसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो हमारे पास क्या होता है, डेल ई डॉट डेल टी, जो एच कट और डेल टी अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसके इक्वल आता है, और डेल ई मतलब हमारे पास एनर्जी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। और यहाँ पाइमर की बात कर रहे हैं तो हमने उसकी वैल्यू इसका मैथ हम फर्दर कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन अभी हमने अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है कि ग्रेटर दैन 270 टाइम ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम ये जो हमने सारा किया इसका एक बैकग्राउंड देखते हैं, एक थ्योरी हम इसके लिए मतलब एक प्रॉपर सेटअप क्रिएट करते हैं। उसमें हमने कंसिडर किया कि हमारे पास दो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियॉन ने एक पाई मेसॉन एमिट किया और उसी टाइम पे किसी दूसरे प्रोटॉन ने उसको, किसी दूसरे न्यूक्लियॉन ने उसे ऑब्जॉर्व कर लिया, और उनके दरमियान क्या होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट हुई। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है पाई नेगेटिव। हमने कहा था हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई। न्यूट्रॉन ने पाई नेगेटिव या नेगेटिव पायोन को एलिमिनेट किया, और जिसे करीबी दूसरे प्रोटॉन ने ऑब्जॉर्व कर लिया। अब इनके दरमियान में क्या हुआ, इनके दरमियान में एक इंट्रैक्शन हुआ थ्रू एक्सचेंज ऑफ पाई नेगेटिव पार्टिकल। इसने एलिमिनेट किया, उसने ऑब्जॉर्व किया। इसी तरह से प्रोटॉन ने क्या किया, किसी और प्रोटॉन ने एक पाई पॉजिटिव पार्टिकल एलिमिनेट किया और उसे किसी न्यूट्रॉन ने ऑब्जॉर्व किया, और उन दोनों के दरमियान में क्या हुई, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एग्जिस्ट की। ठीक है, more the nucleon exerts a strong force on the exchange pi mesons, which results in force between the nucleons. In other words, momentum carried by the pi meson is transferred from the field of first nucleon to the field of second nucleon, जिसकी वजह से उनके दरमियान क्या हो रही है, फोर्स जनरेट हो रही है। और ये वही पार्टिकल था जिसके बारे में युकावा ने एक्सप्लेन किया, द एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल pi meson between two nucleon लीड टू द न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। हमने कहा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, वो मेडिएटेड थ्रू पाई मेसॉन्स। अब हमारे पास अगर हम मैथ कैलकुलेट करना चाहें पाई मेसॉन का, तो हमारे पास क्या होता है, डेल इज इक्वल टू एम पाई स्क्वायर होता है। अगेन हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो डिस्कस किया था उसमें हमारे पास क्या था, डेल ई डॉट डेल टी था। डेल ई हमारे पास डिवाइड हो गया, और हमारे पास किसकी इक्वल है, एम पाई स्क्वायर। एच एच कट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, और ये हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास अगर हम स्पीड ऑफ मैथन टू बी सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट, और उस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हमारे पास आर, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे वो हम उससे कह रहे हैं वो हमारे पास रेंज है, और हमारे पास किसके इक्वल है, सी डेल टी के इक्वल है। और डेल टी हमारे पास इस फैक्टर के इक्वल है, उसे हमने पुट किया, और हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास आई क्या है, वो हमारे पास 2 × 10⁻15 मीटर है, जो हमारे पास एक न्यूक्लियस का साइज़ होता है, वो हमारे पास 2 फेम्टोमीटर है। एच कट हमारी वैल्यू में पता है ये कांस्टेंट होता है, और ये हमारे पास जो वैल्यू हमने कहा कि हमारे पास उसका जो स्पीड है वो जिस स्पीड के साथ मूव करे वो इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट के, तो 3 × 10⁸ आ गया। और ये हमारे पास अबाउट 200 टाइम ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि at the time of Yukawa proposal, no particle was in existence with mass 0.51 mega electron volt, and the proton mass 900 experiment have shown that the pi meson involved in exchange exists in 3 वही जो हमने देखा है कि हमारे पास 3 डिफरेंट होते हैं, पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव का मैस 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और पाई न्यूट्रल का 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है बाय एलिमिनेटिंग अ पाई पॉजिटिव, और कोई दूसरा न्यूट्रॉन पाई पॉजिटिव को ऑब्जॉर्व करते हुए किस में शिफ्ट हो रहा है, प्रोटॉन में। और इसी तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में शिफ्ट हो रहा है बाय एलिमिनेटिंग पाई नेगेटिव पार्टिकल, और कोई और प्रोटॉन पाई नेगेटिव पार्टिकल को ऑब्जॉर्व करते हुए न्यूट्रॉन में शिफ्ट हो रहा है, और प्रोटॉन में शिफ्ट हो रहा है बाय एलिमिनेटिंग का पाई न्यूट्रॉन पार्टिकल, और न्यूट्रॉन में शिफ्ट होगा बाय एलिमिनेटिंग का पाई न्यूट्रॉन पार्टिकल। तो ये हमारे पास जो हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्सेस केस में हमारे पास क्या होते हैं, पायोन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं और पायोन्स के साथ ट्रांसफर हो रहे होते हैं, वो इस तरह से हमारे पास ट्रांसफर होते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है बाय एलिमिनेटिंग और ऑब्जॉर्बिंग पायोन्स। ठीक है, ये हमारे पास एक
ग्राफिकल और स्कीमेटिक हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है और पॉजिटिव पार्टिकल है और उस पॉजिटिव पार्टिकल को किसी दूसरे न्यूट्रॉन ने ऑब्जॉर्व किया और वो प्रोटॉन में शिफ्ट हो गया। जो हमने अभी इक्वेशंस की थी वही हमारे पास है, ठीक है। In last two equations, the neutron and the proton does not exchange charge when they interact. Still, they have to exchange a meson which carries the transfer मोमेंटम। वही जब हम पाई न्यूट्रल की बात कर रहे हैं तो उसके इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं आया। शुड बी सराउंडेड बाय अ मेसॉन फील्ड विच समटाइम्स कंटेन अ पाई न्यूट्रल मेसॉन एंड समटाइम्स अ पाई मेसॉन। अब वो डिपेंड करता है वो जो पार्टिकल है वो कौन से पाई मेसॉन्स, कौन से एक्सचेंज पार्टिकल्स के उसके अराउंड सराउंडिंग का, या में अगर पाई नेगेटिव है या पाई न्यूट्रल है और पाई पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पाई मेसॉन फील्ड थ्योरी थी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।